जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली जो है चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग साधारण ब्याज के जो दर दिए रहते हैं कई दर पे, जैसे कि 4 वर्ष के लिए कुछ परसेंटेज की दर है, 6 वर्ष के लिए कुछ परसेंटेज की दर है, उन पे आधारित प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% है और तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% है। 6 वर्षों के बाद जितने भी दर होंगे 8% की दर लगेंगे। बोल रहा है कि जो प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% लगेगा और उसके 2 वर्ष के बाद 4 वर्षों के लिए 6% लगेगा और 6 वर्ष के बाद जितने भी दर लगेंगे 8% की दर से लगेंगे। कितने अवधि के लिए दिया गया है? 9 वर्ष के लिए अवधि के लिए दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे बोला है, 4 वर्ष के लिए अगर 2 वर्ष के लिए 4 की रेट से होगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8%। क्लियर है? प्लस फिर यह बोला है कि 4 वर्ष के लिए 6% के लिए, तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। और 9 वर्ष के लिए टोटल दिया है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। 9 वर्ष के लिए दिया है। 6 वर्ष के बाद 8 की रेट लगता है। देखिए आप देखिए, 2 वर्ष यहां से हो गया, 4 वर्ष वहां से हो गया, तो 2 और 4 6 वर्ष बीत गए। बचे कितने? 9 में से 6 वर्ष निकल गए। 6 वर्ष निकल गए। 3 वर्ष के लिए 8 की रेट लगेगा, तो 8 तरीक कितना हो जाएगा? 24%। तो टोटल जो है 24 दूना 48, 48 और 8 54, 48 और 8 56, 56% बराबर क्या दिया है? बोला है पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा सरल ब्याज बोला है 112 रुपया, 1120 रुपया है। 56 दूना 112 होता है, यानी 1% की वैल्यू 20 आ रही है। आपसे पूछा है कि धनराशि क्या है, तो 1% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू कितना होगी मेरे भाई? 100% की वैल्यू कितना होगी? 2000 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 2000 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? धनराशि साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3% यानी 3 तरीक के 9% हो जाएगा। अगले 5 वर्ष के लिए 4% है, तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। बोला 7 वर्षों के लिए 6%। अच्छा, अगले 7 वर्षों के लिए 6% है। तो यहां से देखिए आपका 3 वर्ष ए निकल गया आपका, ठीक है। 5 वर्ष से निकल गया 8, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलत दिया है क्या? तथा अगले 7 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है। कितने वर्ष के लिए? अगले 7 वर्षों के लिए। अच्छा, अगले 7 वर्ष दिया है, तो यहां से 5 को 20, 6 7 42, ठीक है। बोला है ब्याज इतना ग्रुप में चुकाया जाता है धनराशि। तो यहां से देखिए 60 70 1 71, 71% की वैल्यू, 71% की वैल्यू 2059 कितने बार में कट जाएगा मेरे भाई? अगर मैं कहूं कि इकाई अंक में 9 तो आएगा, 7 दूना 14, लग रहा है 1% की वैल्यू आपकी 29 बार में कट जाएगी। कितने बार में? 29 बार में कट जाएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू कितना आएगी? 29। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100% की वैल्यू हो जाएगी 2900। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2900। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ये बोला था ना कि अगले 7 वर्ष के लिए जो भी रेट है 6% की लगेगा, तो 7 वर्ष के लिए अगर 6% लगेगा तो 6 7 42% टोटल होगा। और यहाँ से 20 हो गए। 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 4 है, तो 5 की कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। और यहाँ से 3 वर्षों के लिए 3% है, तो 3 तरीके 9% हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? 2900 एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। बोला 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, ठीक है। 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है तथा अगले 2 वर्ष के लिए 12% है। राशि का मान क्या है? बोला है कि अगर 3 वर्ष के लिए ब्याज है 8% है, तो 8 तरीके 24% हो जाएगा यहाँ से। और अगर अगले 2 वर्ष के लिए 12 है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगले तो 3 दू 5 वर्ष तो हो गया। ये 3 वर्ष का है और ये 2 वर्ष का है, तो 3 दू 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का। यहाँ से 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। 48% का मान दिया है 168 पे 00।
ठीक है, ये ब्याज है आपका, ये ब्याज है। चलिए कट करते हैं। 48 हमें लग रहा है 8 कितनी बार में कट जाएगा, 8 त्रिक के 24, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे या तो 4 से काटेंगे इसको तो 12 चौक के 48, 4 से काटेंगे 4 चौक के 16, 4 दूना 8। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 दूना के 12, 6 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे तो 1% का मान 350। 1% का मान कितना आएगा मेरे भाई, 350। 1% का मान यदि 350 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान आपसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 35,000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 35,000 ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 35,000 आपका एकदम सही जवाब होगा। दोस्तों जिन भाइयों को मतलब क्वेश्चन ना समझ में आए एक बार कमेंट करके जरूर पूछे, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सब अगर बातें आपको जो कहीं भी डाउट लगे, कहीं भी मिस्टेक लगे तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बता दिया करिए। ठीक है, तो वैसे भी हम एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन इस वजह से चैप्टर वाइज कराते हैं ताकि आपके जो भी डाउट है सारे के सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक टाइप के 10 क्वेश्चन होंगे तो वहां पे आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो भी पहले क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो धीरे धीरे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। बोला प्रताप ने अरुण के साथ कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से, अच्छा 3 वर्ष के लिए 12 की दर से, तो 12 से कितना हो जाएगा, 36%। ठीक है, फिर बोला है अगले 5 वर्ष के लिए 16, तो 16 पाँच 80% हो जाएगा। फिर वार्षिक दर से तथा 8 वर्षों के पश्चात इसकी समय अवधि के लिए 20% करता है। उधार ली गई है, यदि 11 वर्ष तक दिया है, कितने वर्ष तक, 11 वर्ष तक, तो यहां देखिए 3 वर्ष तो वहां हो गया, 5 वर्ष यहाँ, तो 3 और 5 8 वर्ष हो गया, और 11 वर्ष के लिए टोटल दिया है तो बचे कितने, 3 वर्ष अभी बचा है। 3 वर्ष के लिए 20% है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 60। 3 वर्ष के लिए कितना है, 20%। ये 3 वर्ष के लिए कितना है मेरे भाई, 20%। 3 वर्ष के लिए 20% तो 60 हो जाएगा। यहाँ जोड़ते लेते हैं हम लोग इसको, 8 से 14 140 हो गया, 140 30 170 76, 176% का मान दिया है, कितना कितना दिया है, 60 80। उपरांत ब्याज मूलधन से इतना अधिक हो गया। ठीक है, तो 176 दिया है, कितने बार में कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, 44 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे 15 चौक के 60, 4 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अभी 4 से कट रहा है 11 बार में, अभी 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 4 8 32। अभी क्या बोला है, 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से इतना अधिक हो जाता है। ब्याज जो है मूलधन से इतना अधिक हो जाता है। एक सेकेंड, ब्याज मूलधन से इतना अधिक, ठीक है, 80 60 80 है। एक बार देख लेता हूँ, 3 वर्ष के लिए 12 है तो 12 से 36 हो जाएगा। अगले 5 वर्ष के लिए 16 है तो 16 पाँचे कितना, 80 हो जाएगा। ठीक है, 16 पाँचे 80%, और 8 वर्ष के पश्चात समय अवधि के लिए 20% है, तो 5 3 8 हो गया 11 वर्ष के लिए, 8 3 11, 11 20 है तो 20 से कितना हो जाएगा, 60%। 60 20 140 30 70 176, 176 की वैल्यू दिया है, कहीं मिस्टेक हो रहा है काटने में, देख लेता हूँ। 140 30 70 176% बराबर 60 80 दिया है। 4 से काटोगे तो 4 चौक के 16, एक बचा, 4 चौक के 16। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ पे 2 बचा, 4 5 20, 4 दूना के 8। ठीक है, 44 4 12, 3 बार में कट जाएगा। 1% की वैल्यू 44 तिहाई 112, 192 देख लेता हूँ। 44 इंटू 3, 3 चौक के 12 के 2, हंसी लगा 1, 4 3 12 1 13, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12,
मिस्टेक तो नहीं है ना, देख लेता हूँ। 4 से काटोगे 11 बार में कटेगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, यहाँ पे बचा 3, 4 8 है 32, 11 से कट ही नहीं रहा है। कुछ लग रहा है ऑप्शन में गलत है, सॉरी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है डाटा में। बाकी नियम यही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। देखिए 36% यहाँ से आया, 80 यहाँ से आया, 60 यहाँ से आया, तो 8 6 14, 140 यहाँ से हो गया, 100 मतलब 140 में 36 जोड़ेंगे 176 की वैल्यू दिया है, कट ही नहीं रहा है, हमें लग रहा है कुछ मिस्टेक है डाटा में, ठीक है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। 3 वर्ष के लिए 12 है तो 12 तेईस 36 हो जाएगा। इधर से अगले 5 वर्ष के लिए 16 है तो 16 85 हो जाएगा। 8 वर्ष के पश्चात जितने भी समय अवधि है उसके लिए 20% है, 11 वर्षों के लिए उधार दी गई है, तो 8 के बाद 3 वर्ष बचेंगे तो 20 त्याई के 60 ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ न कुछ गलत है, ठीक है। बोला उपरांत ब्याज मूलधन से इतना अधिक है, यानी ब्याज ए है इतना अधिक है, उपरांत ब्याज। कुछ मिस्टेक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रोहित ने विराट से कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 5 वर्ष के लिए 4% की दर से, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20%। अगले 3 वर्ष के लिए 8, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24%। फिर बोल रहा है 8 वर्षों के बाद समय अवधि के लिए 15% की वार्षिक दर से उधार लिया, ठीक है। 12 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 880 रुपया अधिक है, तो उधार ली गई धनराशि पूछ रहा है। बोल रहा है कि अगले 8 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे देखिए प्रथम 5 वर्ष के लिए यहाँ पे लिया था और 3 वर्ष के लिए यहाँ पे, तो 8 वर्ष तो हो ही गया। 8 वर्ष के बाद कितना 15, 12 वर्ष के लिए है तो 8 के बाद 4 वर्ष बचे, तो 15 चौके 60 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई 20 दूना 40, 60, 104 की वैल्यू दिया है 880, तो 880 कितने बार में कट जाएगा? अगर मैं काटू इसको 4 से काटूंगा तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई के 12, 23 बार में, और इसको 4 से काटूंगा तो 22 बार में। 4 दूना के 8, ठीक है, 23%। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। चलिए ये देखते हैं ना, पहले इसके पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में ये था, ये भी क्वेश्चन सही था। हम लोग का ये कितना आ रहा था टोटल 176%, ठीक है। बोला है ना यहाँ पे क्या बोला है, ये थोड़ा सा ध्यान देना था, उपरांत ब्याज मूलधन से इतना अधिक है, तो ब्याज से मतलब अधिक है, यानी कि अगर 100% टोटल देख लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल जो है 100% रहा होगा, उससे 76 अधिक है, यानी 76% की वैल्यू दिया है 60 80, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 19 बार में कट जाएगा ये, 19 को 76 4 से काट रहा हूँ, तो ये आपका कट जाएगा कितना 15 20 बार में। तो 19 से इसको काटेंगे अगर हम लोग, तो ये आपका 9 3 27, 9 6 54, 7 63, 9 8 72, ये
पूरा टोटल कितने बार में 80 बार में कट जाएगा। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 8000। इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा ये समझना था यहाँ पे, एक बार समझ लीजिए फिर से आप लोग भी। देखिए यहाँ पे देखिए बोला है उपरांत ब्याज मूलधन से इतना अधिक है, यानी जो ब्याज टोटल जोड़ने पे आ रहा है हमारा 76% ना, 76% बोला मूलधन से अधिक है, तो यानी 100 से कितना अधिक है, तो कहोगे सर 76% अधिक है। इसी 76% का मान दिया है 60-80। क्लियर है। इसी 76% का मान कितना दिया है 60-80। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, यहाँ भी अगर 5 वर्षों के लिए 4 है तो 5 के 20% हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है 3 वर्षों के लिए 8 है तो 8 तरीके 24% हो जाएगा। फिर भाई 8 वर्ष के बाद समय अवधि 15, तो 15 चौके 60 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने पे 104 आ रहा है, यानी कि मूलधन से कितना अधिक है, मूलधन टोटल 100% होता है, बोला है उपरांत ब्याज मूलधन से अधिक है कितना 880 रुपया। तो मूलधन से कितना अधिक है, कहोगे सर 100% से 4% अधिक है, यानी 4% का मान दिया है 880। ठीक है, 1% का मान आएगा 220, 1% का मान कितना आएगा 220। तो आपका 100% का मान कितना हो जाएगा 22 पे 000, 22 पे 000। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बोल ये थोड़ा सा ध्यान देना था कि मूलधन से अधिक है, मूलधन से यानी ये टोटल जोड़ने पर अगर 104 आ रहा है तो मूलधन से कितना ब्याज अधिक है, मूलधन से कितना परसेंटेज अधिक है। मूलधन अगर 100% है तो उससे 4% अधिक है। 4% का मान 880 दिया है, 1% का मान 220 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 22,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन